नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईटी यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए साथियों। जो आज का वीडियो रहेगा, जो 20 का हम लोग डोज देखते हैं। क्या देखते हैं? जो 20 का डोज होता है साथियों, उसी 20 का डोज देखेंगे, जिसमें आज आपका जो सेट होगा साथियों, ये 45वां भाग होगा। कौन सा होगा? 45वां 55 भाग होगा। इसके पहले के जो भाग जो भाई बहन नहीं देखे हैं दोस्त मित्र, वो जाके वीडियो पे प्ले स्टोर में देख सकते हैं उस वीडियो को ना। तो आज का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कराए जा रहे हैं साथियों। तो पहला है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो आप सबसे पहले सूची दोनों देख लीजिए ना। तो एक तरफ है घनवादी चित्र है, दूसरा अव्यंजनावादी चित्र है, तीसरा अति यथार्थवादी चित्र है, डी है उत्तर प्रभाववादी ना। इधर क्या है? दूसरे साइड द पोटेटोटर्स है, द परसिस्टेंट मेमोरी है, द सिक चाइल्ड बीपिंग वुमन है ना। तो इनका मिलान करना है। क्या करना है साथियों? इनका हमें मिलान करना है। तो मिलान देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे मिलान। यहाँ पे अगर देखा जाए साथियों तो घनवादी चित्र में आएगा द बूपिंग बीमन आएगा। क्या आ जाएगा? जो घनवादी चित्र है उसका द बूपिंग बीमन से हो जाएगा। अभ्यंजनवादी चित्र क्या है? द सिक चाइल्ड। जो अभ्यंजनवादी चित्र है इसका द सिक चाइल्ड से हो जाएगा। अति यथार्थवादी चित्र में देखा जाए तो अति यथार्थ हो जाएगा द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी हो जाएगा, और उत्तर प्रभाववादी चित्र में द पोटैटो ईटर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ये ऑप्शन है आपका। तो इसमें अगर देखा जाए साथियों तो जो राइट आंसर आपका बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? सी। क्या बनेगा? सी। 4 3 2 1 ये आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 सूची 2 से, दूसरा है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही चयन कीजिए। तो इसमें भी यह भी मिलान वाला ही है प्रश्न है आपका। तो देखिए सूची 1 सूची 2 आपके सामने है। तो एक तरफ है रियोनिज्म है, फिर रियलिज्म है, रिनेंसा है, फिर रोमांटिज्म है। तो दूसरी तरफ क्या है? लारियोनोवा है, राफेल है, मैक्स ब्रेकमैन है, या कुर्वे है दूसरी तरफ। तो इनका मिलान हमको करना है। तो इनका मिलान देखिए कैसे हो जाएगा। तो इनका अगर मिलान किया जाए साथी यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? जो रियनिज्म का संबंध है ये लारियो नोवा से है। रियनिज्म का जो संबंध है किससे है? लारियो नोवा से है ना। रियलिज्म किससे है? तो रियलिज्म का जो संबंध है कुर्बे से। किससे? रियलिज्म कलाकार कौन थे? कुर्बे थे। और रिनेंसेस कलाकार कौन थे? तो राफेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राफेल। और रोमांटिज्म कौन हो जाएगा आपका? मैक्स ब्रेकमैन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका मिलान होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा साथियों तो क्या बनेगा यहाँ पे? आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे देखिए बी होगा। क्या हो जाएगा? बी। 1 4 2 3 1 4 2 3 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? कारक जो प्रारंभिक ईसाई काल के जो सबसे पहले प्रथम चित्र बनाए गए वो कहाँ पर बनाए गए साथी? मंदिरों पर, चर्चों पर, समाधि गुफाओं पर, या महलों पर? तो कहाँ बनाए गए साथियों ये सबसे पहले प्रारंभिक चित्र ना? प्रारंभिक ईसाई काल के सबसे पहले जो चित्र बनाए गए थे तो समाधि तथा गुफाओं पर बनाए हुए मिलते हैं। अगला है आपका सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले? न सबसे पहले किस स्थान से पूछ रहा है? पाषाणकालीन औजार मिला है। रीवा से, मैसूर से, पल्लोरम से, या टेनकानल से? तो सबसे पहले किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिला है साथियों ना। तो हमारा प्रश्न पूछने का मतलब है कि सबसे पहले किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले। तो चारों में से देखिए तो कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सबसे पहले प्राचीन औजार मिले थे तो पल्लोरम से मिले थे। कहाँ से मिले थे साथियों? पल्लोरम। तो पल्लोरम की अगर खोज देखा जाए तो साथियों ब्रूसफुट ने किया था। किसने किया था साथियों? ब्रूसफुट करके थे ना। ब्रूसफुट करके थे, इन्होंने ही पल्लोरम की खोज की थी 1863 मतलब 1863 में ना। ये कहाँ पड़ेगा? तो मद्रास में। पल्लोरम कहाँ पड़ेगा आपका? तो मद्रास के पास है ये ना, मद्रास में है ये ना। यहीं पे सबसे पहले पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए थे। ब्रूसफुट महोदय ने खोजा था 1863 में। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? जो अमरावती का स्तूप है आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे? चंबल नदी के, कृष्णा नदी के, सिंधु नदी के, या गंगा नदी के? ना तो अमरावती का जो स्तूप है आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित साथियों?
ना, तो यही प्रश्न पूछ रहा है। तो चारों में से अगर आप देखेंगे तो अमरावती जो पड़ेगा ये आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा साथियों, तो कृष्णा नदी के किनारे पड़ेगा। अमरावती जो है आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। कहाँ पे है साथियों, तो गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में। अब कृष्णा नदी के दाहिने तट पे है। कौन सी नदी यहाँ बहती है, तो कृष्णा नदी, इसी के दाहिने तट पर ये है ना। यह जो है एक हिंदू संस्कृत का केंद्र माना जाता है। अमरावती जो है एक हिंदू संस्कृत का केंद्र माना जाता है साथियों ना। यहाँ पे जो कर्नल मैकेंजी थे साथियों ना, तो 1797 ईस्वी में यहाँ पे एक स्तूप के अवशेष खोजे थे। कब, 1797 ना, 1797। कौन, कर्नल मैकेंजी। क्या नाम याद रखेंगे, कर्नल मैकेंजी ने एक स्तूप का अवशेष खोजा था। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है, न, तो अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में न किस नदी के किनारे स्थित है। तो कहाँ हो जाएगा साथियों, अमरावती आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा कृष्णा नदी के किनारे। तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमको लग रहा है ना। अगला है कि वही क्वेश्चन थोड़ा घूम आके बनाया गया। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, जो अमरावती की मूर्तियां हैं इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, अमरावती पर किसका प्रभाव है, अमरावती की जो मूर्तियां हैं इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है। चीनी प्रभाव, फारसी प्रभाव, मुगल प्रभाव या रोमन प्रभाव। किस पे, अमरावती की मूर्तियों की बात कर रहा है ना। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो यहाँ पे देखा जाए साथियों चारों में से, तो जो आपका बेस्ट आंसर, सटीक आंसर बनेगा वो हो जाएगा रोमन प्रभाव। कौन सा प्रभाव होगा, रोमन प्रभाव। अमरावती की जो मूर्तियों में साथियों बुद्ध के प्रतीकों तथा मूर्तियों दोनों प्रकार से व्यक्त किया गया, इन मूर्तियों पर रोमन का प्रभाव का ही असर दिखाई देता है। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, जो सांची स्तूप है ये कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में, विदिशा में, भोपाल में या इंदौर में। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सांची का स्तूप कहाँ साथियों, कहाँ पड़ेगा सांची का स्तूप, एक बार कमेंट जरा आप लोग कर दीजिए तो ना। कहाँ होगा यहाँ पे राइट आंसर, तो यहाँ पे विदिशा हो जाएगा। विदिशा आपका कहाँ पड़ेगा, एमपी में। कहाँ पड़ेगा, एमपी में, जिसे मध्य प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे, एमपी के मध्य प्रदेश में। और रायसेन जिला है, कौन सा जिला है साथियों, तो रायसेन जिला, रायसेन जिला आप याद रखेंगे, रायसेन जिले में ना। सम्राट अशोक द्वारा यह बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अशोक द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था सांची का स्तूप, जो एमपी में है, रायसेन जिले में है ना। या भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में है साथियों। तो भोपाल से कितना किलोमीटर दूर है, 46 किलोमीटर। विदिशा की ऊंचाई अगर पूछे साथियों तो 10 किलोमीटर है। कितनी है साथियों, 10 किलोमीटर, सॉरी क्या पूछ रहा है न, या जो बेस नगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में है। अब बेस नगर से देखा जाए तो विदिशा 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगला है, सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है, सांची में प्रदर्शित कला तथा शिल्प धर्म किससे संबंध रखता है, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या मुस्लिम धर्म से। तो सांची पूछ रहा है, सांची जो है, सांची न, सांची प्रदर्शित कला व शिल्प धर्म से संबंधित है ना। तो हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध, मुस्लिम किससे संबंधित है इसका साथियों, तो इसका जो संबंध है सांची का वो बौद्ध धर्म से इसका संबंध है ना। यह सबसे प्राचीन विद्यमान बौद्ध विहार भी यहाँ पे बना हुआ था साथियों। यद्यपि भगवान बुद्ध ने अपने किसी जन्म अथवा पृथ्वी पर अपने अवतरण काल में कभी यहाँ प्रवास नहीं किया था, तो यहाँ कभी रहे नहीं थे साथियों सांची में, लेकिन इन्हीं से ये संबंधित स्थान माना जाता है महात्मा बुद्ध से। सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बना है, जो सांची और भरहुत स्तूप है ये किस काल में, जितना ही आप लोग साथ में रिवीजन करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त बेस्ट तैयारी आप लोगों की हो पाएगी। तो रिवीजन से ही सफलता निश्चित है। रिवीजन करते रहिए, बार बार उसी चीज़ को पढ़ते रहिए ताकि याददाश्त आपकी बनती रहे, भूल लेना साथ में। जो सिलेबस है तैयार हो गया है उसे बार बार आप रिविज़न करने की ही पारी है, तो रिविज़न करते रहिए। सांची और भरहुत स्तूप किस काल में है, तो सांची और भरहुत स्तूप साथियों जो किस काल से पूछ रहा है, किस काल से संबंधित है ना, तो कौन सा काल हो जाएगा ये,
तो यहाँ पे देखा जाए तो सांची और भरहुत का जो काल था शुंग काल था। तो सांची और भरहुत के जो स्तूप बने थे ये साथियों, सांची और भरहुत के जो स्तूप बने थे ये दोनों शुंग काल में बनाए गए थे। ने कब बनाए गए थे? तो सांची कहाँ पड़ गया? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची जो है आपका एमपी या मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक ना। अब भरहुत जो है ये भी मध्य प्रदेश के, लेकिन सतना जिला होगा। ये भी क्या है? मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सतना जिला है ना। सांची जो है, सांची रायसेन जिला था एमपी का, अब भरहुत जो एमपी का सतना जिला है, ठीक, दोनों जिले हैं। अशोक द्वारा निर्मित महास्तूप शुंग काल के पाषाण पट्टिकाओं से यहाँ पे जड़े हुए मिलते हैं। सांची स्तूप का जो समय था साथियों तो 1989 था। सांची स्तूप का जो समय था कितना था? 1989, 89 में ने इसे यूनेस्को विश्व धरोहर द्वारा घोषित किया गया था। 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की श्रेणी में इसे घोषित किया गया सांची स्तूप को। अगला, भरहुत ग्राम डैश डैश में स्थित है। जो भरहुत ग्राम है एक कहाँ पे स्थित है? पूछ रहा है। भरहुत जो ग्राम है कहाँ? भोपाल में है, कुशीनगर में है, गया में है या सतना में है? तो भरहुत ग्राम की बात कर रहा है, कहाँ पे स्थित है? तो भरहुत जो आपका पड़ेगा साथियों कहाँ पड़ेगा? सतना। सतना कहाँ है आपका? एमपी मध्य प्रदेश में है सतना, वहीं पड़ेगा आपका। अगला है, सांची जाना जाता है। तो सांची किसके लिए जाना जाता है साथियों? सीमेंट फैक्ट्री के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, हीरे की खान के लिए या विष्णु मंदिर के लिए? तो सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सांची का जो संबंध होगा इनमें से में किसके लिए जाएगा? बौद्ध स्तूप के लिए सांची जाना जाता है। किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है? कौन सा एक ऐसा स्तूप है जिसके जो तोरण द्वार हैं ये विश्व में प्रसिद्ध है? कहाँ पे? विश्व में प्रसिद्ध है। सारनाथ है, भरहुत है, सांची है या अमरावती है ना। तो किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है इन चारों में से? तो सांची। कौन सा जाएगा? सांची। सांची के जो तोरण द्वार है ये विश्व में क्या साथियों? प्रसिद्ध है। इस पर अंकित केवल 5 जातक दृश्यों का ही वर्णन मिलता है। कितने? 5 जातक। क्या? 5 जातक दृश्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहले छदांत होगा, फिर वेशांतर होगा, फिर समजातक होगा, महाकाव्य होगा और अलबुस न अलबुस का पहचान किया गया है यहाँ से। तो 5 जातक कथाओं का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। भरहुत में सांची की भांति है। तो कह रहा है कि जो भरहुत है यहाँ पे भरहुत में ही सांची से क्या संबंध है? भरहुत की तरह सांची में क्या मिलता जुलता है? तो ये प्रश्न पूछ रहा है। सूर्य, इंद्र, बुद्ध या तीर्थंकर? भरहुत में सांची की भांति से क्या जुलता है यहाँ पे ना। तो जैसे भरहुत में तीर्थंकर हैं उसी प्रकार से सांची में भी तीर्थंकर हैं। तो यहाँ क्या मिलता जुलता है दोनों से? तो तीर्थंकर यहाँ पे मिलते जुलते हैं। तो भरहुत में भी सांची की बात तीर्थंकर की मूर्ति का अभाव है। क्या है साथियों? जैसे भरहुत में तीर्थंकर की मूर्ति नहीं है ना, मूर्ति की बात करें मूर्ति है, उसी प्रकार से सांची में भी मूर्ति का अभाव है। तो अभाव मीन्स कमी। तो यहाँ दोनों में क्या है ना, मूर्तियों का अभाव है। और यहाँ पे जो पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं? तीर्थंकर पाए जाते हैं। यहाँ पे मूर्ति नहीं पाई जाती, न भरहुत में न सांची में मूर्ति नहीं पाई, क्या पाए जाते हैं? तीर्थंकर। तो दोनों समान है ना। जेतवान का दान मूर्ति शिल्प बना है। जेतवान का दान एक मूर्ति शिल्प है, कहाँ बना है? सांची में, अमरावती में, भरहुत में या सारनाथ में? जेतवान का दान मूर्ति शिल्प कहाँ बना हुआ है? दान मूर्ति शिल्प कहाँ बना है साथियों? तो ये देखा जाए तो भरहुत में ये बना हुआ। कहाँ मिला हुआ? भरहुत में ना, जिसमें बुद्ध के भक्त अनाथ पिंडक के द्वारा किए गए दान का इसमें वर्णन मिलता है मूर्ति शिल्प में साथियों ना। तो कौन थे? बुद्ध के एक भक्त थे जिनका नाम था अनाथ पिंडक ना। उन्हें जो दान दिया गया तो उसी के मूर्ति के वर्णन का जिक्र यहाँ किया गया है। अगला है, तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है। जो तक्षशिला है इसका सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है। धर्मराज का स्तूप, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन सा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तक्षशिला का। तो यहाँ पे जो होगा आपका धर्मराज का स्तूप, जो पहला वाला है ये फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। तक्षशिला में अगर देखें सबसे महत्वपूर्ण जो स्तूप माना गया उसे धर्मराज के स्तूप को ही माना गया था। इसके जो निर्माता थे कौन थे? अशोक थे। कौन थे साथियों ना? तक्षशिला का जो धर्मशिला स्तूप था जिसके निर्माता जो है अशोक को माना जाता है। किसे माना जाता है? अशोक को।
अशोक द्वारा निर्मित 2 स्तूप उपलब्ध हैं यहाँ पे। पहला सारनाथ का धर्मराज का स्तूप और दूसरा सांची का स्तूप। तो यहाँ सारनाथ और सांची के 2 स्तूप हैं जो अशोक द्वारा यहाँ पे निर्मित किए गए थे। अगला है भारतीय मूर्ति कला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। किसकी बात कर रहा है? हास्य व्यंग का ना। तो सांची में हुआ है, भारत में हुआ है, सारनाथ में हुआ है या अमरावती में हुआ है। तो हास्य व्यंग का शिल्पांकन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, किस रूप में देखने को मिलता है? तो कहाँ देखने को मिलेगा साथियों? तो ये भारत में ही हास्य व्यंग का शिल्पांकन देखने को मिलता है। अगला है सांची की साल भंजिका अच्छी आकृतियाँ किस काल की हैं? जो सांची की साल भंजिका ये अच्छी आकृति है किस समय की है, किस काल की है? आंध्र काल की, गुप्त काल की, सिंधु घाटी की या चंद्र काल की? तो सांची की साल भंजिका जो अच्छी आकृति है किस काल की, उसका संबंध इसमें से किससे संबंध है? तो आंध्र काल से इसका संबंध है। आंध्र सातवाहन काल से इसका संबंध प्रथम से तीसरी शताब्दी की ही मानी जाती है। यहाँ अजंता में 30 गुफा मंदिर पहाड़ियों को काटकर बनाए गए थे साथियों। अगला है स्तूप चैत्य विहार किस युग की देन है? स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, बिहार। पूछा है कि किस युग की देन है ये तीनों चीज़ें? गुप्त काल की, शुंग काल की, वाकाटक काल की या कुषाण काल की? तो तीनों किस काल के देन है साथियों? किस काल में तीनों चीज़ बने थे? स्तूप बने थे, चैत्य बने थे और बिहार बने थे। तो ये जो बने थे आपके शुंग काल में ही बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? शुंग काल में ना। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने ही बौद्ध स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा डाली वह शुंग सातवाहन काल में भी अधिक विकसित हुई। तो स्टार्ट किसने किया था? तो अशोक ने मौर्य काल में, लेकिन यह परंपरा शुंग सातवाहन काल में अधिक विकसित है। इस युग में स्तूप चैत्य विहार का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन भवन अष्टभुजाकार है? इनमें से कौन एक भुजा है, भवन है साथी जो अष्टभुजाकार है? शेरशाह सूरी का मकबरा है, सासाराम है, मोती मस्जिद है, आगरा है या अटाला देवी जौनपुर है या सलीम चिश्ती मकबरा आगरा है? तो इसमें से देखिए चारों में से कौन सा एक है जो अष्टभुजाकार है? न यहाँ तो देखा जाए साथियों तो जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम में है। कहाँ पे है साथियों? तो ये सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। और सासाराम आपका जो पड़ेगा कहाँ पड़ेगा? तो बिहार में पड़ेगा। सासाराम कहाँ पड़ेगा साथियों? तो बिहार में पड़ेगा। तो यही क्या है? एक अष्टभुजाकार की इमारत यहाँ पे है, बिहार वाली अष्टभुजाकार है ना सासाराम की ना। शेरशाह सूरी का एक मकबरा था। किसका मकबरा था? शेरशाह सूरी का मकबरा था जो सासाराम बिहार में स्थित है, अष्टभुजाकार है। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद आगरा में भी स्थित की थी। इसी के साथ साथ इसको भी याद रखेंगे ना कि शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद कहाँ बनवाया गया था? आगरा में। औरंगजेब द्वारा कहाँ बनवाया गया था? तो दिल्ली में मोती मस्जिद। दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ बनवाया गया था? आगरा में। औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद कहाँ बनवाया गया था? तो ये दिल्ली में बनाया गया था ना। ऐसे के साथ साथ देखें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक करेंगे साथियों और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। दीजिए इजाज़त, लेते हैं आपसे विदा लेने का समय आ गया। जब तक नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे तब तक ले बहुत बहुत धन्यवाद।